वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन दाऊद गीत गाकर, भजन गाकर क्या बोल रहा है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिनके अपराधों की माफी हो गई, जिनके पापों को क्या किया गया, ढापा गया। कि धन्य है वह आदमी जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिनका लेखा यहोवा ना ले। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब हमें क्या है, यीशु के नाम से पापों की माफी मिलती है और हमें क्या है, पापों से छुटकारा मिलता है। यीशु नाम से ही हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। वचन कहता है कि निश्चय ही वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। क्यों कुचला गया? कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। अगर यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े ना खाता, हमारे लिए क्रूस ना उठाता, तो हमें पापों की क्षमा ना मिलती, हमारे अधर्म क्षमा न होते, हमारे पाप ना ढापे जाते। और हालेलुया, वैसे ही हमारे पाप बने रहते अगर यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान ना होता। यीशु मसीह आया कि तुम सदा की जिंदगी पाओ, बहुतायत की जिंदगी पाओ, वो जिंदगी जो कभी भी खत्म नहीं होती। संसार में हम रहते हैं, संसार में हम 50 साल 45 साल अपनी उम्र पूरी करके क्या है, हम चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है सदा का जीवन मैं तुम्हें दूंगा जो मेरे पास आएगा और मेरी बातों को मानेगा और जो उसके हुक्मों का पालन करेगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य है जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। अधर्म यानी कोई जो परमेश्वर के खिलाफ काम होते हैं उनको अधर्म कहा जाता है। जो अन्य जाति लोग हैं, जो मूर्ति पूजक लोग हैं, वो सभी के सभी अधर्म के काम करते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, उनको क्या कहा गया है, धर्मी कहा गया है। हालेलुया। और जिसकी आत्मा में क्या ना हो, कपट ना हो। कपट यानी कि छल करने वाली आत्मा, धोखा देने वाली आत्मा ना हो, उसका क्या है, यहोवा परमेश्वर लेखा ना लेगा। और जिसकी आत्मा क्या हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैं चुप रहा तब क्या होगी, मेरी हड्डियां कहराते कहराते यानी कि रोना, आहें भरना, विलाप करना। इसका मीनिंग क्या है? जो कहराते कहराते शब्द आ रहा है उसका मीनिंग है विलाप करना, रोना, दुखी होना। जब मैं क्या रहा, चुप रहा और मेरी हड्डियां क्या है, गलनी शुरू हो गई। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी त्रावट धूप काल सी झुरझराहट बनती गई। तेरे हाथ के नीचे मैं क्या रहा, दबा रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर विरोधी काम करते हैं तो प्रभु हमारे से मुख मोड़ लेता है। वो हमारा मुंह नहीं देखता, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। जितनी भी हम दुहाई क्यों ना दें, वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्योंकि उसने जब हम ऐसे काम करेंगे तो वो अपना मुख जो है, अपना मुंह हमसे छिपा लेगा।
हालेलुया। हम जितनी भी प्रार्थना क्यों ना करें, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा जब हम क्या है परमेश्वर के खिलाफ चलेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, जब मैंने अपना पाप अंगीकार किया, यूहन्ना ने प्रचार किया, मन फिराओ और तुम में से हर एक पश्चाताप करे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लोगों में यही प्रचार करते हैं कि मन फिराओ, यीशु मसीह पर ईमान लेके आओ, पश्चाताप करो। उसे तो आदर करते हैं लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर है। हालेलुया, हालेलुया। वो मुंह से तो कहेंगे कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन उनके फलों के द्वारा हम पहचान लेंगे, क्योंकि वचन कहता है हर एक में विश्वास नहीं है, हर एक विश्वासी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्या छोटे क्या बड़े, सब ने हिसाब देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, मैंने पाप किया, मैंने गलती की, मैंने बुराई की, मैंने चोरी की, मैंने हत्या की, मैंने व्यभिचार किया, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया और मैंने प्रभु के सामने कबूल नहीं किया, प्रभु से माफी न मांगी और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। अगर हम अपने अपराधों को छुपाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, हमारे काम कभी सफल नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरे सारे रास्तों को जो टेढ़े हैं उनको सीधा करेगा। तब तूने क्या किया, मेरे अपराधों को और मेरे अधर्म के कामों को क्षमा कर दिया। जब मैंने प्रार्थना की, जब मैं यीशु मसीह के पास आया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना की, रोया, आहें भरी। आज कलीसिया क्या है, आहें भर भर के प्रार्थना नहीं करती, वो अपनी मांगों को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को पाना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि तुम मेरे लिए धन्यवाद करो, हर समय मेरी प्रार्थना करो। वो ही मांगता और कुछ तो नहीं मांगता हमारे से, लेकिन हम क्या है हर रोज सुबह शाम परमेश्वर से मांगते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने परमेश्वर के सामने बैठ के, यीशु मसीह के सामने बैठ के पूछा, यीशु मसीह जी आपको क्या चाहिए? हम ऐसी बातें नहीं करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तो घर चट्टान पर बना रहता है वो स्थिर रहता है, और जो बालू पर रेत पर बना रहता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हमारी चट्टान कौन है? यीशु मसीह। अगर हमारा ईमान, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो हमारे सामने मुसीबतें आएंगी, बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे, परेशानियां आएंगे, दुख आएंगे, तो हम घबराएंगे नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है दुख में सुख में प्रभु का क्या करो? धन्यवाद करो। यही यीशु मसीह चाहता है हमसे। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तू क्या है? मेरे छिपने का स्थान है। जब मैं तेरे पास आऊंगा तो क्या करेगा यीशु मसीह? हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा।
जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में ले लेती है बाज से बचाने के लिए, जो कुछ ऐसी कुछ चीज उन्हें खा ना जाए उन्हें पंखों की आड़ में ले लेते हैं, तो वैसे ही हमें यीशु मसीह अपनी शरण में लेना चाहता है। वो हमें छुपाना चाहता है कि शैतान तुम्हारा नुकसान ना कर सके। हालेलुया। शैतान कब हमारा नुकसान करेगा? जब हम उसकी ओर चलेंगे, उसकी ओर मन फिराएंगे, शैतान के कामों में सहभागी होंगे, तब वो शैतान हमारी ओर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे छुपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। चारों ओर से गीत यानी कि यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह के जो सॉन्ग आप बोलते हो। हालेलुया। तू क्या करेगा? मुझे चारों ओर से, चारों दिशाओं से जहां भी मैं जाऊंगा तेरा वचन मुझे याद रहेगा। मेरे ऊपर शैतान की कोई भी ताकत क्या है असर ना करेगी, क्योंकि मैंने यीशु मसीह के वचनों को, गीतों को अपने दिल में ले लिया है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने तेरे दागों को नित्य ही अपने हृदय में रख लिया है। जो तूने मेरे लिए सजा उठाई है, जो तू मेरे लिए कुर्बान होया है, मैं तेरे दागों को, जो तूने कोड़े खाए हैं, उनको मैं अपनी देह में लिए हुए फिरता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रभु का वचन कहता है याकूब की किताब में कि तुम में से अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो मांगे। यीशु मसीह बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। अगर हम मांगेंगे विश्वास के साथ तो प्रभु हमें बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, हमें अकल देगा, समझ देगा, और जिस रास्ते में हमने चलना है वो हमें बताएगा कि तुम इस रास्ते की ओर चलो, ये रास्ता खराब है। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी काम करोगे यीशु मसीह से प्रार्थना करो और यीशु मसीह आपको बताएगा कि आप इस मार्ग से चलो, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सहमति दिया करूंगा। हालेलुया। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि, करुणा किया करूंगा। मेरा हाथ तेरे ऊपर बना रहेगा। अगर तू क्या है अपने पापों को मान ले और उनको छोड़ दे तो मैं तेरे ऊपर अनुग्रह का आत्मा उड़ेल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीषें परमेश्वर हमारे घरों में देता है, बरकतें देता है यीशु मसीह। लेकिन जब हम अपने उन बुराइयों को त्याग देते हैं जो हम संसार में रह के करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाता है। इसी अनुग्रह कहा जाता है। जब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आता है तो वो हम पाप दोबारा नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा हमें बुराई करने के लिए नहीं कहता, वो हमें रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? दुष्ट लोग जो होते हैं, जो अन्य जाति है, जो मूर्ति पूजा करते हैं, कई मसीही लोग भी क्या है मूर्ति पूजा करने लग गए हैं। मूर्ति पूजा किसके बराबर है? लोभ के बराबर है, वह विचार के बराबर है। मूर्ति पूजा क्या है? ये बुराई है। जो हम संसार में रहते हैं, शैतान हमारे से पाप करवाता है, परमेश्वर के विरोध काम करवाता है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। गाली देना ये मूर्ति पूजा है। हालेलुया। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखेगा, जो यहोवा को ही अपना एक सच्चा मित्र बना लेता है, तो क्या होगा? उसके चारों ओर करुणा घिरी रहेगी, उसे दुष्ट छू भी ना पाएगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया।
किनको कह रहा है? हे धर्मियों, यहोवा के कारण तुम खुश हो, मगन हो। आज परमेश्वर ने हमें खुशी दी है। हालेलुया। तुम्हारे मुंह पर खुशी होनी चाहिए। आज आप परमेश्वर का वचन लेने के लिए आए हो। प्रभु ने हमें एक देह और एक मन कहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वो सभी एक जगह इकट्ठे थे। तब प्रभु का आत्मा पर बल से उतरा। वो एक मन थे और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज आप आए हो, परमेश्वर के पास आए हो। आज कुछ लेने के लिए आए हो, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए लेने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो और सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीधे मन वालों, हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या कहा है? सीधे जो मन वाले हैं वो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का जय जयकार करो। आज हम आए परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए आए हैं। दुख है, मुसीबत है, कोई बात नहीं, लेकिन उस दुख ही में, दुख हमारे ऊपर है, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके लिए गाएंगे, उसके लिए बजाएंगे, तो परमेश्वर हमें सचमुच आशीषें देगा। वचन कहता है, मैं तुम्हें सचमुच बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा नहीं, बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरी व्यवस्था में से लिखा हुआ एक बिंदु भी पूरा हुआ न टलेगा। हालेलुया। धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है, धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें प्रार्थना वाला जीवन बना दे। हमारे अंदर जो कोई बुराई है उन्हें निकाल दे। हम आगे को क्या करें? प्रार्थना ज्यादा करें, तेरे वचनों को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, तेरे वचनों में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। हालेलुया।